वेलकम टू माय चैनल स्टार स्टडी सुपर हिंदी क्लास में। तो आइए आज हम राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखित आत्मकथांश हकीर कहो फ़कीर कहो के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हकीर कहो फ़कीर कहो प्रस्तुत आत्मकथांश उनकी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ से उद्धृत है या लिया गया है। हकीर का अर्थ है तुच्छ और फ़कीर का अर्थ है संत। तो आइए हकीर कहो फ़कीर कहो आत्मकथांश के कुछ अंश के बारे में चर्चा करते हैं। हकीर कहो फ़कीर कहो शीर्षक स्वयं राजेंद्र यादव द्वारा अपनी 60वीं वर्षगांठ पर अपने मित्रों के बीच आगरे में दिया गया वक्तव्य है। शीर्षक राजेंद्र यादव ने व्यक्तित्व को सार्थकता प्रदान करते हैं। बैंक बैलेंस, बीमा, भविष्य निधि, पेंशन एक निश्चित आमदनी के अभाव में मित्रों के सहारे जीवन व्यतीत करने वाला उनका व्यक्तित्व फकीराना तबीयत का ही था। साथ ही इतने बड़े लेखक होने के पश्चात भी उनके स्वभाव में जो आत्मीयता, असहजता, सरलता और सामान्य व्यक्ति की भांति जीवन यापन करने की प्रवृत्ति थी, वह भी फकीरों के समानांतर थी। राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा के इस अंश से जहां उनके व्यक्तित्व की झलक मिलती है, वहीं लेखक के रूप में उनकी सोच स्पष्ट होती है। राजेंद्र यादव जी कृत्रिमता, बहुरूपीयपन से चिढ़ते अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अनुभव, संबंध और स्वाध्याय को महत्व देते हैं। उनकी यह सहजता है कि वह अपने व्यक्तित्व को अपने आसपास के लोगों से प्रभावित मानते थे और मित्रों को अधिक महत्व देते थे। उन्हें अतीत एवं भविष्य की चिंता कभी नहीं रही। वह स्पष्ट लिखते हैं कि मेरी जिंदगी भौतिक और आर्थिक रूप से घाटे और मानसिक भावनात्मक रूप से समृद्ध होने का इतिहास है। घाटे की आर्थिक स्थिति ने ही उन्हें मितव्ययी बनाया है। वैसे वह न तो कंजूस थे और न साखर्च। शारीरिक रूप से परोपजीवी होने को उन्होंने डर नहीं, चुनौती के रूप में लिया है, जिससे उनकी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का बोध होता है। उन्हें यात्राओं का शौक था। लेखक एवं परिस्थितिवश वह आत्मकेंद्रित थे, किंतु अपनी असफलताओं और असफलताओं का आकलन उन्होंने बड़ी स्पष्टता से स्वीकार किया है। इस आत्मकेंद्रित ने मुझे न पति रहने दिया और न पिता न प्रेमी, सिर्फ दोस्त। मैं अच्छा हूँ, ऐसा राजेंद्र यादव जी कह रहे हैं। वह बड़ी विनम्रता के साथ अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं। उनमें आत्मसम्मान का भाव कूट कूट कर भरा था। आत्मसम्मान एवं स्वतंत्र प्रवृत्ति का होने के कारण ही वह आर्थिक घाटे में रहे। राजेंद्र जी के अनुसार लेखन बेहद नाजुक, स्वतंत्र और पवित्र फूल की तरह है और उसे हर प्रदूषण या गर्म हवा से बचा कर रखना चाहिए। उनके विचारों से स्पष्ट होता है कि समझौता लेखक की ईमानदारी को प्रभावित करता है। अतः लेखक को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए, कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए, क्योंकि लेखक को राजेंद्र यादव जी नितांत अंतरंग व्यक्तिगत कर्तव्य व्यापार मानते हैं। उनकी दृष्टि में समझौता लेखन की धार को कुंठित कर देता है। उन्होंने अपने जीवन में इसका पालन किया है। उनकी दृष्टि में ट्रेजेडी और द्वंद्व है। सामान्य होने और दिखने की आकांक्षा और सिर्फ सामान्य के धरातल पर लिया जाने का प्रतिरोध उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने स्वयं इस लेखकीय द्वंद्व में सन 1950 ईस्वी में देवताओं की मूर्तियाँ कहानी लिखी है। उनकी दृष्टि में लेखक पारिवारिक एवं सामाजिक रूप से एक सामान्य प्राणी है। लेखक
के प्रति विशेष सम्मान, लिहाज या सावधान दया कभी भी व्यवहार को स्वाभाविक नहीं रहने देती है। वह कहते थे कि लेखक अपने आप को देवताओं की तरह बाकी सब से अलग और महान बनाकर प्रस्तुत ना करें। राजेंद्र जी का यही अंदाज एवं जीवन शैली उन्हें फ़कीर बनाती है, चाहे उन्हें न समझ पाने वाले उन्हें हकीर समझे। तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।